हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को मेरा एंजॉय नाम है कर रहे तलहा। होंगे इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 122 का पार्ट नंबर टू लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग और एंड पे यार कमाल हो चुका था। फाइनली फाइनली हमें कितनी प्रद्युम्न एपिसोड से अपनी जिस मोमेंट का वेट था वो फाइनली हमें देखने को मिली। कि प्रद्युम्न बड़े हो बड़े हो चुके चुके हैं। हैं और जब वो बड़े हो गए हैं रसायन विद्या से तब सारी सिचुएशन समझ आई है। शंबरासुर की शंबरासुर को अकल तो में बात आई है तो कि अब वो असल में सारी स्टोरी हुई क्या और कृष्णा कृष्णा जी ने अपनी लीला उसकी आंखों के सामने से रचाई है कि जिस पुत्र का वो वध करना चाहता था उस पुत्र की देखभाल उसका परवरिश सारा कुछ शंबरासुर के महल में ही उन्होंने काट डाला है भाई। बिल्कुल। तो गाइस अब देखना ही है कि नेक्स्ट शंबरासुर ने अब अपने राक्षस तो भेजे हैं, वो क्या करने वाले हैं हमें तो पता ही है कि वो मुंह की खा के लौटेंगे। तो गाइस ये देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। हम्म। भानामती। प्रणाम माताश्री। हाय 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 हाय। आयुष्मान भव पुत्र, विजय भव। रति जी देखकर कितनी परेशान हो। यहाँ रुक्मिणी जी जिनके पुत्र हैं वो। पुत्र प्रद्युम्न, जिन देवताओं की सहायता से मैंने तुम्हें युवावस्था प्रदान की है उन सबको प्रणाम करो पुत्र, उन सबका आशीर्वाद लो पुत्र। जो आज्ञा माताश्री। प्रणाम यक्ष देवता। आयुष्मान भव। द्युम्न, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। एक अलौकिक कार्य तुम्हारे हाथ से संपन्न होने वाला है जिसके लिए मैंने तुम्हें यक्ष विद्या प्रदान की है। प्रणाम गंधर्व देवता। विजयी भव। विजयी भव। प्रद्युम्न, तुम्हारे कार्य की सफलता के लिए मैंने तुम्हें गंधर्व विद्या प्रदान की है। गंधर्व विद्या में नाग देवता। प्रणाम नाग देवता। विजयी भव। प्रद्युम्न, तुम पृथ्वीलोक के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनोगे। सर्वश्रेष्ठ। तुम्हारे कार्य की सफलता के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें सहस्र नागों का बल प्राप्त हो। मैंने तुम्हें वरदान दिया है कि तुम्हें किसी सर्प या नाग से भय नहीं लगेगा, न ही किसी सर्प या नाग के विष का तुम पर प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्रद्युम्न, मेरे पुत्र, मेरे प्रद्युम्न, मेरा लाल। आयुष्मान भव पुत्र,
विजय भव। माताश्री, यक्ष देवता, गंधर्व देवता और नाग देवता किस कार्य की सफलता के बारे में कह रहे थे? पुत्र प्रद्युम्न, उचित समय आने पर तुम्हें सब कुछ बता दिया शंबरासुर की जाएगा। मुंडी उड़ाने वो को। उचित समय कब आएगा माताश्री? शीघ्र ही पुत्र। वो तो ढूंढ रहे हैं। वो तो ढूंढ रहे हैं। बानामती जी। कितनी सहजता से आपने उन सैनिकों को भ्रम में डाल दिया। माताश्री, क्या आप मुझे इस विद्या की शिक्षा देंगी? अवश्य पुत्र, अवश्य। ये मायावी विद्या है पुत्र, और ये विद्या तुम्हें अवश्य ही सीखनी होगी। मायावी विद्या। पुत्र, इस पृथ्वी लोक पर कई मायावी रहते हैं। उनसे सामना होने पर तुम्हें एक मायावी विद्या का ही प्रयोग करना होगा। पुत्र, मैं तुम्हें हर विद्या में निपुण देखना चाहती हूँ। माताश्री, मैं सारी विद्याएं ग्रहण करूंगा। आप मेरी गुरु बन जाइए। आप मेरे गुरु बन जाइए। माँ ही तो संसार में अपनी संतान की सबसे बड़ी गुरु ये है बात पुत्र। है। आओ, मैं तुम्हें पहले त्रिलोक के बारे में बताती हूँ। पुत्र, ये त्रिलोक एक रणभूमि ही है। यहाँ हर समय, हर पल कोई ना कोई युद्ध चलता ही रहता है। और पुत्र, युद्ध हमेशा अस्त्रों और शस्त्रों से ही नहीं किया जाता। कभी कभी भाव और भावनाओं का भी युद्ध होता है। भाव और भावनाओं का युद्ध? भावनाओं का युद्ध कैसे जीता जा सकता है माताश्री? क्या स्नेह और संबंध आड़े नहीं आएंगे? पुत्र, इस संसार में संबंधों की बेड़ियां मानवों को बुरी तरह से जकड़ कर रखती हैं। युद्ध हो या धर्म युद्ध, इसे जीतने के लिए सबसे पहले इन बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है। पुत्र, यदि मेरी ममता भी तुम्हें युद्ध भूमि में आगे बढ़ने से रोके, तो अपना उद्देश्य पाने के लिए तुम्हें इसे भी त्याग देना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रही माताश्री? मैं सत्य कह रही हूँ मेरे पुत्र। तुम्हारी अपनी भलाई के लिए और इस त्रिलोक के कल्याण के लिए मैं तुम्हें सत्य और धर्म का रास्ता दिखा रही हूँ। जो मोह माया के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, वो धर्म के रास्ते से भटक जाते हैं मेरे पुत्र। जब आप जैसा गुरु मुझे मिल गया है, तो मैं असफल कैसे हो सकता हूं माताश्री? काश हर गुरु में सच्ची मां और हर मां में सच्चा गुरु हो, तो संसार में कोई भी धर्म के मार्ग से नहीं हटेगा। बिल्कुल। मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरे लाल, क्या प्रद्युम्न से मिलने नहीं जाएंगे हम? आपने तो प्रद्युम्न की सुरक्षा का प्रबंध भी नहीं किया। देवी, भानामती प्रद्युम्न की सुरक्षा का कवच है। परंतु प्रद्युम्न भानामती के पास नहीं, हमारे पास सुरक्षित रहेगा। मेरा प्रद्युम्न से मिलना अति आवश्यक है प्रभु। वो किस लिए देवी? मैं प्रद्युम्न की माँ हूँ भगवान।
इतने दिनों तो अपने दिल पर पत्थर रख लिया था मैंने, पर अब प्रद्युम्न से मिले बिना नहीं रहूंगी मैं। आप फिर से पुत्र मोह के चक्रव्यूह में फंस रही देवी। यदि आप पुत्र मोह के अधीन होकर प्रद्युम्न से मिलने गईं, तो त्रिलोक का कल्याण कैसे होगा? प्रद्युम्न मायावी विद्या की शिक्षा कैसे लेगा? और प्रद्युम्न शंबरासुर का वध कैसे करेगा? देवी, आप अशांत क्यों होती हैं? प्रद्युम्न हमारे पास अवश्य आएगा। हमारे पास अवश्य आएगा। मैं आपको कैसे बताऊं भगवान कि प्रद्युम्न के बिना मैं कितनी बेचैन हो रही हूं। जरा सोचिए देवी, यदि आप इतनी बेचैन हैं, तो देवी रति कितनी बेचैन होंगी। ये बात तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि फाइनली आपने देखा कि जो प्रद्युम्न है वो जवान हो चुके हैं, मतलब कि कामदेव की युवावस्था में आ चुके हैं। और हमने देखा कि जिन जिन देवताओं ने मिलकर उन्हें बड़े होने में उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिए, उनको आशीर्वाद भी तो दिया। उन्होंने उनकी माता ने उन्हें बोला कि आप जिन्होंने आपकी सहायता की है उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त करें, और सारों ने उन्हें कह लें कि एक एक वरदान भी दे दिया है। आशीर्वाद मिलने के बाद प्रद्युम्न ने अपनी माता से पूछा कि ये किस युद्ध की बात कर रहे हैं, किस मतलब कि क्या आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे कि कामयाब हो, युद्ध में सफल हो। तो तब उनकी माता ने बताया कि मैं आगे मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी और आपको गाइड भी करूंगी। माता के एक जो उन्होंने मींस का अपनी कला का प्रदर्शन किया है, उससे वो कितने प्रसन्न हुए, उन्होंने वो भी वो विद्या सीखने जैसा गुरु मिल गया तो मुझे और किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और यहाँ हमने देखा हमें रुक्मिणी जी एक दफा फिर पुत्र मुंह में गिरी हुई नजर आई कि पहले तो मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया, पर अब मेरा पुत्र बड़ा हो चुका है। लेकिन कृष्णा जी ने कहा कि अब ना मिल अगर आप मिलने जाओगे धीरज रखना होगा। अगर आप उनसे मिलने जाएंगे तो वो जिस कार्य के लिए हमने उन्हें बड़ा किया वो कार्य किस तरह, वो माया विद्या किस तरह सीख सकेंगे, उसके बाद शंबरासुर का वध किस तरह कर सकेंगे। उन्होंने कहा आप धीरज रखिए, वो अवश्य प्रद्युम्न हमारे पास लौट कर आएगा। तो गाइस नेक्स्ट देखेंगे होने क्या वाला है। यहाँ तक ये वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।